नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह 178 से 188 धाराओं में विभक्त है। यह अध्याय 10 है। जो आपका अध्याय है 10, वह भारतीय न्याय संहिता 2023 का 10 अध्याय है। इसका शॉर्ट नेम बीएनएस है। अध्याय इसमें टोटल 20 हैं। टोटल धाराएं इसमें 358 हैं और क्रमांक 45 में नंबर की है क्रमांक है और लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को। देखते हैं 178 धारा। जो कोई भी किसी सिक्के राजस्व के प्रयोजन के लिए राजस्व द्वारा जारी किए गए स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करता है या यह जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजन के लिए क्या है, पहले में देखते हैं। बैंक नोट हैं पद से उसके धारक की मांग पर धन के संदाय हेतु ऐसा वचन पत्र या वचनबद्ध प्रक्रिया जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी या किसी राज्य या संप्रभुता संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा जारी और प्राधिकार के अधीन प्रचलित धन के समतुल्य या इसके स्थान पर प्रयोग किए जाने हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्के। सिक्के पद का वह अर्थ होता है, जो सिक्के पद है उसका वह अर्थ होता है जो सिक्का निर्माण अधिनियम धारा 2 में दिया गया है। धारा 3 देखते हैं। कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प कूटकरण का अपराध करता है जो एक अंकित मूल्य में के असली स्टाम्प को किसी भिन्न अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसे दिखाने का कूटकरण करता है। जो असली स्टाम्प है उसी की तरह नकली स्टाम्प छाप देता है, असली जैसा लगता है, तो यह कूटकरण होता है। चौथा पॉइंट, जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला एक आशिक से बनाता है, इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए, या यह संभाव्य जानते हुए बनता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह उस सिक्के के कूटकरण का अपराधी है। एक जैसा सिक्का बनाना उसी के जैसा कूटकरण का अपराधी है। जैसे मार्केट में जो भी सिक्के चल रहे हैं सेम टू सेम उन सिक्कों को बना दिया तो लोकल सिक्के होगा। जाली सिक्के बनाना कूटकरण अपराध है। सिक्का कूटकरण अपराध में सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण में परिवर्तन करना या रूप में परिवर्तन करना भी सम्मिलित अपराध में से एक है। 179, जो कोई भी किसी कूटरचित कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए कि वह कूट चरित्र या कूटकृत है, उसे आयात करता है या निर्यात करता है या किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है या परिदत्त करता है या विक्रय करता है या प्राप्त करता है या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करता है या असली के रूप में उपयोग करता है या असली के रूप में उपयोग करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 180, जो कोई भी किसी कूट चरित्र या कूटकृत सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण बताते हुए कि वह कूट रचित या कूटकृत हैं, उसे असली के रूप में प्रयोग में लाने के आशय से या उसे असली के रूप में प्रयोग में लाया जा सके, अपने कब्जे में रखता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कहता है, यदि कोई भी व्यक्ति कूट रचित या कूटकृत सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के कब्जे को विधिपूर्ण
स्रोत से होना स्थापित कर देता है तो यह इस धारा के अधीन अपराध गठन में नहीं आता है। धारा 181 जो कोई किसी मशीनरी या डाई उपकरण या सामग्री का उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह किसी सिक्के राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट या कूट रचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आवश्यक है, बनाता है या ढालता है या बनाने या ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है या क्रय करता है या विक्रय करता है या व्यनित करता है या उसके कब्जे में है तो वह आजीवन कारावास से, जो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसी के साथ साथ एक और दंड दिया है, आजीवन कारावास से ही दंडनीय किया जा सकता है। अब हम देखते हैं धारा 182 जो कोई भी किसी दस्तावेज को, जो करेंसी नोट है, बैंक नोट होगा, तात्पर्य है या उसके किसी भी प्रकार के सदृश या इतने निकटतः सदृश है कि प्रवंचना हो जाना परिकल्पित है, रचता है या रचवाता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या किसी व्यक्ति को परिचित करता है, वह जुर्माने से जो 300 रुपये तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर है जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी या अन्यथा रची गई थी बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उन्हें विधिपूर्ण कृति हेतु के बिना बताने से इनकार करता है, वह जुर्माने से जो 600 रुपये तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जहां किसी ऐसे दस्तावेज पर जिनके बारे में किसी व्यक्ति पर एक के अधीन अपराध या आरोप लगाया गया है या किसी अन्य दस्तावेज पर जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाया गया है या वितरित किया गया है, किसी व्यक्ति का नाम है, वह जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर देता है, यह अवधारणा की जाएगी कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज रचवाया है। धारा 183 जो कोई भी कपटपूर्ण या अन्य आशय से सरकार को हानिकारक की जाए, किसी पदार्थ से किसी सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी स्टाम्प लगा हुआ हो या किसी लेख या दस्तावेज को जिसके लिए स्टाम्प उपयोग में लाया गया है या निपटारा है या लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाता है कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के उपयोग में लाई जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा 184 जो कोई भी कपटपूर्ण या अन्य आशय से सरकार की हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किसी स्टाम्प को जिसके बारे में यह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 185 जो कोई भी कपटपूर्वक या अन्य आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी स्टाम्प पर से एक चिन्ह को छीलकर मिटाकर या हटाकर जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के लिए प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ है, छिपता है या फिर ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो जिससे हुई अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या व्यनित करता है। नेक्स्ट धारा 186 जो कोई भी किसी बनावटी स्टाम्प को का बनाता है, जानते हुए चलाता है, उसका व्यवहार करता है, उसका विक्रय करता है, उसे डाक
संबंधी किसी प्रयोजन में इस्तेमाल करता है या अन्य किसी प्रयोजन में लाता है, उपयोग में लाता है, या किसी विधिपूर्ण प्रीति हेतु के बिना या किसी कब्जे में रखता है, या बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाता है, या किसी विधिपूर्ण प्रीति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखा जाता है, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कोई स्टाम्प कोई बनावटी स्टाम्प वाले की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हैं अभिगृहित की जा सकेंगी और अभिगृहित की जाएं तो जब्त कर ली जाएं। तीसरा वाला पॉइंट, इस धारा में बनावट स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत नहीं है जिससे वह मिथ्या रूप से या सरकार द्वारा उसे जारी करने से जारी किसी स्टाम्प की कागज पर जा अन्यथा अनुलिप्त है, अनुकृत है या समरूपण है। क्रमांक 187, जो कोई भी भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए या किसी इस आशय से कोई कार्रवाई करता है या उस कार्य का लोप करता है जिससे करने के लिए वह वैध रूप से बाधक है कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 188 और लास्ट धारा है, अध्याय 9 की लास्ट धारा है। 188 धारा कहती है, जो कोई भी भारत के विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के लिए औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकरण के बिना बाहर निकाल लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यह रही आपके सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के बारे में संपूर्ण जानकारी।